संगत जी, आज का सत्संग हम जो अनहद नाद बोलते हैं ना बाबा जी, हम उसके बारे में बताएंगे कि ये जो अनहद नाद होता है ये होता क्या है और ये अनहद नाद हमारे अंदर आता कहाँ से है। क्या हमारे अंदर ये पहले से ही होता है या हमारे अंदर ये बाद में आता है। क्या हमें इसके लिए नामदान लेना जरूरी है या हमें फिर ऐसे ही ये अनहद नाद सुन सकता है। हम आज आपको आज के सत्संग में सब कुछ बताएंगे संगत जी। अगर आप हजूर जी से और बाबा जी से प्यार करते हो और अपने छोटे भाई से प्यार करते हो तो आप इस वीडियो को संगत जी अभी लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को चलते चलते संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और संगत जी इस चैनल को अपनी सारी फैमिली और सारी संगत में शेयर कर दे और लाइक जरूर करें। राधा स्वामी जी। संगत जी, हर एक चीज के अंदर एक आवाज होती है। जितनी भी चीजें हैं ना इस दुनिया के अंदर, सभी चीजों के अंदर एक आवाज है। लेकिन हमें वो आवाज है ना जो उसका एक तरीका होता है वो फिर सुनती है, ऐसे नहीं सुनती। एक जुक्ति होती है जो जुक्ति हमारा सतगुरु हमें बताता है। हम अगर अपने दिमाग के साथ चले तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन देखिए, जैसे एक छोटा बच्चा स्टडी करता है, स्कूल में जाता है, अगर वो अपने दिमाग से चले तो वो कभी पास नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो अपने गुरु की कहने पे चले, जो स्कूल पे टीचर होता है, तो हो सकता है वो फर्स्ट आ जाए, हो सकता है वो थर्ड आ जाए, हो सकता है सेकंड आ जाए, हो सकता है पास हो जाए। ये उसके ऊपर कि जो वो कितना ध्यान देता है अपनी स्टडी पे। ऐसे ही हमारे अंदर जो अनहद अनाद है ना, हम उसको सुन कैसे सकते हैं। मैंने अभी आपको एक चीज बताता हूं, आप उसको खुद महसूस करोगे कि सही बात है, ऐसे ही होता है। अब देखिए, एक गिलास है, वो जो गिलास है, क्या गिलास के अंदर आवाज है कोई? जो पानी पीने वाला गिलास होता है उसके अंदर क्या साउंड है कोई? नहीं है। लेकिन जब उसको हम नीचे गिरा दें या उसके ऊपर चम्मच के साथ एक जैसे चम्मच मारते हैं उसके ऊपर चम्मच मारे, उसके अंदर से आवाज आएगी। अब देखो, गिलास था जो पहले तो आवाज आ नहीं रही थी, अब जो आवाज है वो आ भी गिलास के अंदर से रही है। ऐसे ही होता है ना संगत जी। जैसे मान लो आपके घर पर अलमारी है। अब वो जो अलमारी है, अगर मैं बोलूं कि उस अलमारी में आवाज है, उसके अंदर से साउंड आती है, आप बोलोगे भाई साहब ये क्या बोल रहे हो आप, अलमारी में से साउंड कैसे आती है? हमारे घर पर तो 15 साल हो गए अलमारी पड़े, अभी तक हमने वो आवाज सुनी नहीं कभी। लेकिन आप बोल रहे हो अलमारी में साउंड होती है, आवाज होती है। जी हाँ, होती है। कैसे होती है? जैसे आपकी अलमारी है, अभी उसके ऊपर अगर आप अपने हाथ से मारोगे या फिर से वही चम्मच के साथ मारोगे तो देखो वो आवाज है, वो आवाज आएगी। हर एक चीज के अंदर एक आवाज होती है। जैसे पानी है, पानी है ना जो पानी, देखो पानी ना तो बोलता है ना उसके अंदर कोई साउंड है। पानी के अंदर साउंड है नहीं है। लेकिन एक जब बाल्टी लोगे, बाल्टी के अंदर आप वो पानी था ना जो एक जग के साथ डालोगे, फिर वो पानी के अंदर से भी आवाज आएगी आपको। जैसे बाल्टी में पानी पड़ा होता है ना, एक जग में आपने दूसरी बाल्टी से पानी भरा और उसके अंदर जैसे डालो तो देखो आपको आवाज आएगी। एक जो नदी चलती है, झरना चलता है, वो पानी है, पानी गिर रहा है, आवाज कैसे आ रही है? क्योंकि उसके अंदर आवाज है। ऐसे ही संगत जी, हमारे अंदर भी एक आवाज है, हमें उसको सुनना है। अगर हमने उसको सुन लिया ना, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा विश्वास करो, बहुत ही आनंद आएगा। वो आवाज ऐसी नहीं होती जैसे गाने चलते हैं। देखो, कोई भी सॉन्ग आपका फेवरेट हो,
कोई भी, ये नहीं बोलता मैं कि पंजाबी हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, नहीं, कोई भी सॉन्ग आपका फेवरेट हो तो आपका ध्यान है ना जो कम से कम उसकी तरफ सिर्फ 10 दिन जाएगा। सॉन्ग भी आपका फेवरेट है, सिर्फ 10 दिन जाएगा ध्यान, उसके बाद आपका वो दिल ही नहीं करेगा सुनने को। अभी मान लो आपकी जो एज है ना, आपकी 30 साल है एज, ठीक है, अभी आपकी 30 साल एज है, कोई भी बहन है या भाई है, तो आज से जो 15 साल पहले आपका सॉन्ग था ना जो फेवरेट था, 15 साल पहले जो आपका फेवरेट सॉन्ग था ना, आज आपको वो याद ही नहीं है कि मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा था। तो फिर वो आपका फेवरेट कैसे हुआ? वो आपका फेवरेट कैसे हुआ? वो फेवरेट चीज उसको बोलते हैं जो सारी उम्र हमारे साथ रहे। फेवरेट फेवरेट मीन्स कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं इसको बार बार देखना चाहता हूँ, बार बार सुनना चाहता हूँ। फेवरेट चीज माय फेवरेट, ठीक है। फेवरेट हम उसी को बोल सकते हैं जो कि मेरे साथ मेरी सारी उम्र तक मेरे साथ रहे। तो वो जो सॉन्ग था आपका फेवरेट, वो तो केवल मेरी बहन सिर्फ 15 दिन रहा आपका फेवरेट, उसके बाद आपका मन चेंज हो गया। लेकिन ये है ना जो अनहद अनाद बोलते हैं, जिसको जिसको बाबा जी शब्द धुन बोलते हैं, वो अगर आपने एक बार सुन लिया, वो आपका 15 दिन फेवरेट नहीं रहेगा। वो आपका 15 दिन फेवरेट नहीं रहेगा, वो सारी उम्र के लिए आपका फेवरेट बन जाएगा। अगर आपने एक बार सुन लिया तो, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक बार उसकी धुन सुन ली, वो धुन ना अलग सी होती है। ऐसे नहीं होती जैसे हम कोई गाना सुन रहे, नहीं, ऐसी नहीं होती। ऐसी नहीं होती जैसे हम दुनिया की बातें करते हैं, नहीं। वो होती भी आवाज है, लेकिन वो आवाज में भी नहीं आती। जैसे कहते हैं ना कि वो है ना जो वो मालिक है, वो निरंकार है, मीन्स कि वो दिखता भी नहीं है लेकिन वो है भी। वो निराकार है, वो है भी लेकिन हमें दिखता भी नहीं है। जो चीज है लेकिन दिखती नहीं है, उसकी आवाज कैसी होगी? एक बार सोच के तो देखो। जो चीज हमें दिखती ही नहीं है लेकिन वो चीज है भी, आवाज कैसी होगी उसकी? कितनी सुरीली होगी, कितनी मीठी आवाज होगी। वो ऐसी आवाज है, अगर आपने उसको सुनना शुरू कर दिया ना संगत जी, तो आप सब कुछ छोड़ दोगे। बाहर का खाना छोड़ दोगे, बाहर घूमना, आपको जो आपकी जो फेवरेट प्लेस है ना, जो कोई बाहर पहाड़ों में कहीं पे भी बाहर फेवरेट प्लेस है आपके, सब कुछ छोड़ के आप बोलोगे मुझे एक घर पर छोटा सा कोना चाहिए जहां बैठ के मैं हर टाइम उस आवाज को सुनता रहूं, जहां सुनती रहूं। वो ऐसी आवाज है। लेकिन ये भी बात साथ है कि अगर वो हमें सुननी शुरू हो जाए, हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारा कुछ निकल जाता है। जब वो हमारे अंदर वो आवाज आ जाती है तो हम उसको सुन क्यों नहीं पा रहे? देखो, कोई बहन है, कोई भाई है जिसने मेरे को, मैं ना एक बार कमेंट पढ़ रहा था, थोड़ा टाइम ही हुआ अभी, तो उन्होंने ना लिखा कि आई थिंक 60 साल या 80 साल लिखा कि बाबा जी से 80 साल हो गए, बड़े बाबा जी से या उनसे भी बड़े बाबा जी से नामदान लिया होगा उन्होंने। कहते कि 80 साल हो गए नामदान लिए, तो आप भाई जी बताए हमें क्या करें हम? हमें अभी तक ना तो कुछ सुनाई दिया है, ना ही कुछ दिखाई दिया है। तो मैंने फिर उनको कहा कि देखो, अगर आपकी 80 साल हो गई है एज, 80 साल की एज में अभी संगत जी आप बताओ, कोई आदत होती है ना, जो वो आदत हमें जवानी है ना, जैसे हम अभी एकदम से जवान है, फिट है, तो वो आदत जैसे हम इसी टाइम डाल दें ना, तो फिर वो हमारी सारी लाइफ, सारी उम्र हमारे साथ जाएगी। लेकिन अगर हम बुढ़ेपे में जाकर कोई आदत को डालना चाहे ना, जैसे कोई बुजुर्ग है, वो आदत नहीं डाल सकता इतनी जल्दी। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि वो जो एज है ना, जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तब हमसे बैठा ही नहीं जाएगा, ना हमसे बैठा जाएगा, तब तो हमें दवाइयां जो होती है वो लेनी पड़ती है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है जब हम बुजुर्ग होते हैं, तो फिर भजन सिमरन कहाँ से होगा? फिर तो आपका ध्यान सिर्फ यही होगा कि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। इसीलिए मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपके पाँव पे हाथ लगा के अपना मत्था होता ना जो, वो टेकता हूँ
मैं आपके चरणों में आपको सभी को बोलता हूँ, भाई जी सिमरन कर लो, बहन जी नाम जप कर लो, वही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। तो अब हम फिर से वो बात करते हैं कि हमारे अंदर ही वो शब्द है ना, वो अनहद जिसको बोलते हैं बाबा जी, वो हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया ना कि वो निराकार है, ना तो वो दिखता है लेकिन वो है भी। जैसे हवा होती है ना, हवा देखो, अगर कोई पूछे आपसे कि हवा होती है जो एयर होती है, उसका भाई कलर बताना मुझे कौन सा है, क्या आप उसका कलर बता सकते हो कि इस कलर की हवा है? नहीं बता सकते हो। बस उसको फील कर सकते हो कि हाँ आ रही है हवा। ऐसे ही वो जो शब्द है ना, उसकी ना एक आवाज नहीं होती कोई भी, कि जैसे बड़ी ऐसे आवाज नहीं। जो बाबा जी ने जब आपको नामदान दिया था ना, तो उसके बाद जो भाई साहब होते हैं ना वहाँ पे, जो सेवादार होते हैं, वो समझाते हैं ना जो जो आवाजें, वो आवाजों को आपने पकड़ना है। वो आवाजें पकड़ ली ना आपने, उसके बाद अपने आप ही आपका सफर शुरू हो जाएगा। जैसे आपको घंटे की आवाज सुनाई दे सकती है, शंख की आवाज सुनाई दे सकती है, जैसे पानी का झरना होता है वो गिरने की आवाज सुनाई दे सकती है, जैसे बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई दे सकती है। और भी आपको ऐसी आवाजें सुनाई दे सकती है जो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। जैसे कोई रात में जंगल होता है ना, जंगल में जो जो उसका नाम नहीं पता जानवर का, टिड्डी बोलते हैं, पता नहीं क्या, जंगूर बोलते हैं, जंगूर बोलते हैं शायद, वो होती ना उसकी आवाज, ऐसी आवाज भी आती है हमारे अंदर से। आपको उसको सिर्फ सुनना है। लेकिन इसका ना थोड़ा सा उल्टा है सिस्टम संगत जी। जैसे बाहर की आवाज होती है ना कोई, जैसे हमारे साथ वाला जो घर है, उसने कोई सॉन्ग लगाया, आपको कम आवाज सुनाई दे रही है, अगर आप उसको थोड़ा सा गौर से सुनने की कोशिश करोगे, वो आवाज आपको क्लियर सुनेगी और ज्यादा सुनेगी। जब आप अपने दिमाग पर जोर डालोगे और जो आपके पास वाला घर है जिसने कोई सॉन्ग लगा रखा है, वो सॉन्ग सुनने की कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, फिर वो आवाज सुनाई देगी आपको गौर से। लेकिन ये है ना, जो हमारे अंदर का सिस्टम है ना संगत जी, ये थोड़ा सा उल्ट है। ये अगर आप शब्द धुन सुनने की कोशिश करोगे, ये नहीं आएगी। अगर इसको ऐसे ही बैठोगे फिर ये आ जाएगी। बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी हमारे अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, आप दया करो, आप मेहर करो, कृपा करो। हमारे बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, अगर आपने उसको सुनना है ना, तो आपको बैठना है। आपके जो विचार है ना, आपके जो ख्याल है मन के अंदर, उसको खत्म करना है। उसको जब खत्म कर लोगे, अपने जितने आपके विचार है उनको खत्म कर लोगे, फिर वो अपने आप आएगी। जैसे बाबा जी कहते हैं कि जो गुरु होता है ना, हमें वो गुरु दर्शन देता है, हम दर्शन नहीं ले सकते उसके हुक्म के बिना। जैसे ना अभी कुछ दिन ही हुए, बाबा जी ने अपने सवालों में कहा, बाबा जी कहते हैं किसी का भोग हो, किसी की शादी हो, वहां पे जो मेहमान होते हैं ना, वो कम होते हैं लेकिन संगत ज्यादा हो जाती है। संगत को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है कि बाबा जी यहाँ आने वाले हैं, और संगत उनके घर पर पहले ही प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी के यहाँ डेथ हो गई, उसके घर पर पहले प्रॉब्लम है, और संगत वहां पे अपना ही इतना आ जाती है, पीछे 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 भागती है। तो बाबा जी कहते हैं जब तक वो ना चाहे तब तक क्या तुम दर्शन कर लोगे? अगर वो चाहेगा ना फिर ही दर्शन कर सकते हो। बाबा जी का कहने का यही मतलब था कि आपने डेरे के अंदर सेंटर में सत्संग करने और दर्शन करने हैं, ऐसे पीछे पीछे भागना नहीं चाहिए। और बाबा जी ने कहा कि अपने अंदर दर्शन करने चाहिए। ऐसे ही जो शब्द है ना, वो हमारे अंदर ही है, हमें उसको अंदर से पहचानना है। अगर आपने उसको अंदर से पहचान लिया ना, बाहर का सारा कुछ ही भूल जाओगे, सारा कुछ ही छोड़ दोगे। एक ना, जैसे आपकी लाइफ है ना संगत जी, मैं आपको बताऊं, ठीक है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भाई है, दुख है सुख है, ठीक है, सारा कुछ ठीक है, जैसे हो ना ठीक है, शुक्रिया करो उसका। एक छोटी सी साखी सुनाता हूं आपको। एक राजा थे, एक राजा थे। तो वो राजा जो था वो बोलता कि मुझे ना सुख नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही मन को, मेरे पास सब कुछ है। देखो आज के तो, पहले को जो टाइम था, राजा राजे होते थे जो,
उनके पास कितना कितना सोना होता था, सेना होती थी, कितनी सेना लड़ने मरने के लिए तैयार रहती थी, इतने इतने महल, 100 200 रानियां होती थी, किसी चीज की कमी नहीं होती थी पहले, है ना। लेकिन वो जो राजा था ना, वो राजा कहता कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ना मुझे शांति नहीं है मन में। तो जो भी मेरे मन को शांति दिलाएगा, वो जो मांगेगा मैं उसको वही दूंगा। राजा ने ऐसी पूरे गांव में लॉसमेंट कर दी कि जो भी अगर कोई है ना हमारे इस नगर में, कोई सच्चा, कोई साधु, कोई संत जो हमारे राजा के मन को शांति दे सके, तो वो हमारे यहाँ पे अंदर वहाँ राजमहल में आए और हमारे राजा से मिले, तो वो उनको बहुत बड़ा इनाम देंगे। ऐसे ही झूठे संत थे जो अपने आप को साधु कहलाते थे, संत कहलाते थे। किसी ने कुछ ट्राई की, किसी ने कुछ ट्राई की। वो जो राजा था उसके मन को शांति क्या नहीं, उसको और गुस्सा आ गया कि ये नकली संत और साधु तुम कहाँ से ले आए हो। वो और गुस्सा हो गया संगत जी। तो फिर राजे ने जो उसका खास था कोई, उससे पता कराया कि अब के टाइम पे, मौजूदा टाइम पे कोई है, कोई साधु संत कोई जो मेरे मन को शांति दिला सके। तो वो जो उसके करीबी था ना, उन्होंने किसी संत का नाम लिया। तो वो कहते कि हाँ वो संत है। तो वो कहते हमने कल पूरे नगर में लॉसमेंट कराई थी, फिर वो आए क्यों नहीं। तो वो भाई साहब बोलते कि जो सच्चे संत होते हैं ना, उनके पास पहले खुद जाना पड़ता है। तो उनको क्या पड़ी है आपके इनाम की। वो ये सब चीज़ों के परे होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए होता, वो प्यार के भूखे होते हैं। अगर आपने आपके मन में शांति चाहिए, कुछ लेना है, तो आपको वो जो राजा है ना, वो जो संत है ना, उस संत के पास खुद जाना पड़ेगा। तो वो राजा बोलता चलो, मन को शांति चाहिए, सुख चाहिए, चले जाते हैं उसके पास। फिर क्या हुआ, तो वो जो राजा होता है वो चले जाता है उसके पास, संत जी के पास। वो संत जी अपनी कुटिया में होते हैं, वो नाम सिमरन में डूबे होते हैं वो नाम सिमरन में संगत जी डूबे होते हैं। अब वो राजा होता है ना, जो राजा उनसे कहता है कि ऐसे मेरे पास सारा कुछ है, रानियां हैं, राजमहल है, सोना है, सेना है, सारा कुछ है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। तो वो जो संत होते हैं ना, वो संत बोलते कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास जितना सोना है ना, उसमें तुम जितना जो सबसे कोई कीमती चीज है, हीरे हैं, जवाहरात, जो भी है, जो सबसे कीमती चीज है ना तुम्हारे पास, तुम ऐसा करो वो लेकर ना कल मेरे पास आना। वो राजा बोलता कि जो उसके खास था कोई, वो भाई उसने बोला था जो संत होते हैं उनको लालच नहीं होता, तो ये मेरे से ये मंगवा रहे हैं सोना, जो भी मेरा कुछ सबसे मेरा कीमती है वो सामान मंगवा रहे हैं, तो हो सकता है वो बाद में ये रख लें। तो वो बोलते चलो मन को शांति चाहिए, मैं कौन सा इनको दूंगा, जो भी मंगवाएंगे तो मैं दूंगा थोड़ी इनको, मेरी कीमती चीजें हैं जो कल ले आऊंगा। अब वो राजा क्या करता है संगत जी, वो अपने जो सबसे उसके करीबी होती है ना कीमती चीज, हर एक की कोई कीमती चीज होती है ना, जो सबसे कीमती चीज होती है राजा की, वो एक बांधता है एक गठड़ी में और घोड़े पे रखता है, वो चले जाता है उन संत के पास। अब जब वो जाता है ना उन संत के पास, तो वो संत जी अंदर से ही ऐसे आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते ही भी आ गए अपना सबसे कीमती सामान लेकर। वो राजा बोलता है हाँ जी संत जी आ गया। अब इतनी बात ही वही बोलते हैं, पीछे से कोई घोड़े से आता है संगत जी, पीछे से कोई घोड़े से आता है, वो जो गठड़ी होती है ना राजे की, वो लेकर चला जाता है, चला जाता है। अब राजा परेशान, अपनी सारी सेना उसके पीछे लगा देता है, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता। वो जो गठड़ी ले जाता है ना घोड़े पर, वो पकड़ा ही नहीं जाता। एक दिन पूरा जंगलों में ढूंढते उसको, नहीं मिलता वो। राजा इतना परेशान, इतना परेशान, बहुत ही टेंशन में, इतना परेशान, इतना कि बता ही नहीं सकते आपको। अब वो राजा वो संत जी को बोलता है कि आपने वो मंगवाई थी, आप ही के कहने पे मैं लेकर आया था, अब आप ही कुछ करो। मैंने तो पूरी अपनी सेना लगा दी उसको खोजने के लिए, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं कौन था, कहाँ से आया, कहाँ ले गया। तो वो मुझे चाहिए, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। तो वो संत होते हैं ना जो संगत जी, वो संत कहते चलो जो अपना घोड़ा है मुझे दिखाओ, मैं अभी देखता हूँ, अभी मैं ढूंढता हूँ, अब यही रुको।
वो संत जाते हैं, संत जैसे ही जाते हैं वो आधे घंटे में वापस आ जाते हैं। उसकी गठड़ी होती है ना जो, वो संत उसको ला कर देते हैं वापस, उसको वापस ला कर देते हैं। वो बोलते हैं जेलो गठड़ी अपनी, वो बोलते हैं कि जेलो अपनी गठड़ी। वो बोलते हैं शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो जो संत होते हैं ना संगत जी, उस राज्य को कहते हैं भाई शांति, अब मन को सुख मिला। तो वो राजा बोलता हाँ, अब मेरे को सुख मिला, अब मेरे को शांति मिली। तो ऐसे हो संत होते हैं ना, जो संत कहते कि जो जैसे तुम जिंदगी जी रहे हो ना, जो भी है तुम्हारे पास यही सुख है। अगर इसमें से कोई चीज भी उस मालिक ने ले ली ना तुमसे, तो तुम दुखी हो जाओगे, तुम जी नहीं पाओगे। तो जो जो उस भगवान ने दिया है ना, जो जो उस मालिक ने दिया है, उसमें रहना सीखो, उसका शुक्रिया करना सीखो। जब उसका शुक्रिया करना सीखोगे, वो आपको और बहुत कुछ देगा। लेकिन अगर उसको ताने मैंने मारोगे, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, फिर वो मालिक आपसे नाराज हो जाता है, फिर वो आपके ऊपर दया मेहर नहीं करता। लेकिन अगर आप उसका हर टाइम शुक्रिया करते रहे, हर टाइम शुक्रिया करते रहे, तो फिर वो आपके ऊपर बड़ी दया मेहर करता है। तो वो संत कहते, जो आपकी सबसे कीमती चीज थी तो वो आपको अभी मिल गई, अभी शांति है ना। तो वो बोलते हाँ, अभी मुझे पूरी शांति है, अभी मेरे मन को कुछ नहीं चाहिए। तो वो बोलते कि लेकिन मैंने वादा किया था कि जो भी मेरे मन को शांति देगा मैं उसको इनाम दूंगा, मुंह से जो भी मांगेगा उसका मुंह बोला इनाम दूंगा। तो संत जी आपको क्या चाहिए? वो संत जी बोलते हैं कि मैं तेरे को जो नाम दूंगा वो तूने नाम जप करना है, जो तेरे को मैं जुक्ति बताऊंगा वैसे तूने उस जुक्ति के साथ सिमरन करना है, तो मुझे सिर्फ यही इनाम चाहिए तेरे से। तो वो जो राजा होता है वो संत जी के चरणों में गिर जाता है और उनसे नामदान ले लेता है। संगत जी वो नामदान ले लेता है और संत जी समझाते कि सुख कहाँ था, जिसको तुम ढूंढ रहे थे, शांति ढूंढ रहे थे, कहाँ थी? तुम्हारे घर पर ही थी, तुम्हारे अंदर ही थी। तो तूने अभी जो नामदान लिया है ना, इसका हर टाइम सिमरन करना, हर टाइम जप करना। लेकिन करना कैसे? जैसे तेरे को जुक्ति बताई है। अब वो राजा वैसे ही करता है, तो उसको अंदर से अनहद का अनाद जिसको बोलते हैं वो सुनना शुरू हो जाता है। जैसे बाबा जी शब्द धुन बोलते हैं, वो सुननी शुरू हो जाती है और अंदर से खंड ब्रह्मंड सारा कुछ दिखना शुरू हो जाता है, फिर उसको शांति मिल जाती है। तो हमारी जो ये कहानी सुनाने का यही मकसद था कि हमारे अंदर ही है सारा कुछ, जो जो हमारे पास है ना, ये सारा कुछ उस मालिक ने दिया है। इसमें से एक चीज भी वो ले लेता है ना तो बहुत दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए हमको हर टाइम उसका शुक्रिया करना चाहिए कि शुक्र है मालिक तेरा, तूने जितना भी हमको दिया मैं बहुत खुश हूँ और मैं हर टाइम हैप्पी हूँ। तो आपको खुश रहना चाहिए। तो जो अनहद है ना, उसको आपने बैठना है। बाबा जी ने जैसे भजन पर बैठने की जुक्ति बताई थी ना, ऐसे बैठ जाना है। आपने अपने मन में संगत की इच्छा नहीं रखनी कि मैं सुनूंगा, मीन्स की सुनने की कोशिश नहीं करनी आपने। अपने आप आएगी, वो अपने आप आएगी और अपने आप ही आपको मजा देगी, आनंद देगी। अगर आपने उसको सुनना शुरू किया, सुनने की कोशिश की, मीन्स की फिर नहीं वो आती। वो ऐसी चीज है जो शब्द उन बाबा जी बोलते हैं ना, वो ऐसी चीज है कि अगर जोर जबरदस्ती करे, मीन्स की जबरदस्ती ऐसे कोई ना कोई अपने मन से सुनना शुरू कर दे, फिर नहीं आती वो। लेकिन अगर हम बस बैठ जाए उसके हुक्म में, फिर वो बड़ी जल्दी आती है, फिर वो बहुत जल्दी आती है और हमें बहुत फायदा भी देती है। तो अगर आपने शब्द धुन अपने अंदर जो अनहद अनाद है उसको सुनना है ना संगत जी, तो आप बाबा जी का सिमरन करो, भजन करो, वो सारा कुछ दे सकता है। देखो आप बाबा जी के आगे प्रे करते हो, बाबा जी मुझे ये चाहिए, मान लो गाड़ी नहीं है, बाबा जी के आगे प्रे करते हो, बाबा जी गाड़ी दो, बाबा जी गाड़ी दे दो, बाबा जी गाड़ी दे दो, बाबा जी गाड़ी दे दो। आप ऐसा रट लगा रहे हो, ठीक है। अब अगर बाबा जी आपको वो गाड़ी दे सकते हैं, तो क्या वो जान नहीं सकते कि आपको गाड़ी की जरूरत है? भाई जो दे सकता है वो जानने की ताकत नहीं रख सकता। जो जानने की ताकत रखता है ना वही दे सकता है। लेकिन जो आप ऐसे हर टाइम मांगते हो सिर्फ उससे नाम, और उसका जो नाम जब बाबा जी ने जो 5 नाम दिए बस वही मांगा करो कि बाबा जी
मेरे पे दया मेहर करना कि मैं हर टाइम मालिक तेरा नाम सिमरन करता रहूं या करती रहूं, और हर टाइम मैं डेली आपका भजन सिमरन करूं। तो देखना बाबा जी आपके घर पर कैसे बहुत ही बड़ी कृपा कर देंगे। तो अब संगत जी हम बाबा जी के जो संगत है प्यारी सी, उनके सवाल जवाब पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सवाल जी कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ, शुक्रिया संगत को सत्संग के साथ जोड़ने के लिए। 8 मंथ पहले नामदान बाबा जी से लिया था, बख्शिश हुई थी। तो घर में सभी मेंबर जो है तो वो मानते हैं ऐसे, तो घर में सभी मेंबर है जो वो ऐसे मानते हैं, तो किसी और को मानते हैं, ठीक है, किसी और को वो मानते हैं। तो बाबा जी का जो स्वरूप है घर के मंदिर में और किसी भी दीवार पर नहीं लगाने देते। मैं क्या अलमारी में या ड्रेसिंग टेबल में लगा लूं जो कि रोज दर्शन कर सकूं, कृपया बताएं। सबसे पहली बात तो ये है मेरी बहन, जो आपको मना कर रहे हैं ना कि बाबा जी का स्वरूप नहीं लगाने देंगे, उनको आप ये पूछो कि जो उनके गुरु है, ठीक है, जो उनके गुरु है, कभी उनके मुख से सुना है आपने कि सिर्फ मुझे ही मानो? कभी उनके मुख से सुना है आपने कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मानो और किसी को ना मानो? देखो, जो उनके गुरु जी है, ठीक है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। जो आपके हैं उनको चाहिए आपके गुरु जी की रिस्पेक्ट करे। तो दोनों मिल वर्त के रहो। देखो, जे हमारे अंदर का जो प्यार है ना, जो प्यार होता है, जो किसी से भी हो सकता है। अगर उनको उनसे हो गया तो उनको मुबारक है, आपको बाबा जी से हुआ तो आपको मुबारक है। लेकिन अगर हम घर में इसी बात से क्लेश डाल लेंगे तो फिर ना तो वो अपना सिमरन कर पाएंगे, ना ही आप सिमरन कर पाओगे। तो बेहतर यही है, आप उनको अगर कुछ बोलते हैं उनको बोलो आपके गुरु ने कभी कहा है कि किसी और को नहीं मानना या किसी और की फोटो नहीं लगानी। तो देखो, अगर वो जैसे उन्होंने एक ओंकार भी लिखा होता है, ओम भी लिखा होता है, ठीक है, एक ओंकार सिख फैमिली का होता है और ओम है हिंदू फैमिली का होता है। तो देखो, जो गुरु थे, जो कितना प्यार था उनके अंदर कि वो सबकी रिस्पेक्ट करते थे, सिख भाइयों की भी हिंदुओं की भी। इसीलिए एक ओंकार और ओम एक साथ लिखा होता है। तो ऐसे ही जैसे वो खुद थे ना, ऐसे ही सबको बनना चाहिए कि सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप कुछ ना करो, आप उनको जैसे करते करने दो। आप अपने भीतर देखने की कोशिश करो बाबा जी को। बाबा जी के जो दर्शन है अपने भीतर देखने की कोशिश करो। और जैसे आपने लिखा कि जैसे वो आपको स्वरूप नहीं लगाने देते बाबा जी का, तो आप जो पर्स होता है ना लेडीज का, तो जहाँ पर कोई मेकअप का सामान ना हो, मीन्स की सिर्फ जैसे छोटा पर्स होता है ना, जैसे वहां पे पैसे रख लेते हैं जो बहनें होती है, उसमें बाबा जी का स्वरूप रख लो, सबसे छोटा आता जो। तो बाबा जी के दर्शन कर लिया करो। जहाँ आपका जो रूम है, अपने रूम में छोटी सी कोई फोटो, अलमारी होती है ना, जो अलमारी का जो मिरर होता है वहां पे लगा लो साइड पे। तो अलमारी में जो बाहर की जो होता है डोर होता है अलमारी का, वहां लगा लो। डेली साफ करो, दर्शन करो बाबा जी के। बाबा जी बड़ी दया मेहर करेंगे। लेकिन किसी को भी बुरा नहीं बोलना। उनके जो गुरु है उनको मुबारक है, आपके जो गुरु है आपको मुबारक है। तो आप उनके गुरु जी की रिस्पेक्ट करो, वो आपके गुरु जी की रिस्पेक्ट करेंगे। मिलके रहो बस। देखो, उनके जो गुरु है उन्होंने भी नामदान दिया होगा, तो वो भी सिमरन के लिए बोलते होंगे। जो हमारे बाबा जी है वो भी सिमरन के लिए बोलते हैं। तो हमें रिस्पेक्ट के साथ रहना है, मिलके रहना है, ठीक है, कभी भी निंदा नहीं करनी किसी की भी। तो कोई बात नहीं है, बाबा जी ध्यान मेर करे आपके ऊपर। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यारा सत्संग करने के लिए। आपकी छोटी बहन आपके साथ एक विनती करती है कि वीर जी आप पहले की तरह 1 घंटे का सत्संग सवाल जवाब करा करें। अभी बहुत ही कम टाइम सत्संग करते हो आप, सवाल जवाब भी बहुत कम पढ़ते हो। तो वीर जी लोगों को बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप बाबा जी के बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हो। हाँ, वो तो पता क्या बात है मेरी बहन वो ऐसे है कि कुछ प्रॉब्लमें हो जाती है,
जैसे जो मैंने रात को सत्संग किया ना, तो वो रात को सत्संग मैंने पता कैसे किया, अपने सबसे घर की जो सबसे ऊपर छत है ना, सबसे ऊपर वहां पर बैठ के किया मैंने। पता क्यों? क्योंकि 2-3 दिन से ना हमारी जो लाइट होती है ना, तो जो उसका होता नहीं, जो ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं, वो खराब हो चुका था। तो 3 दिन से लाइट ही नहीं आई, इन्वर्टर भी खत्म हो गए सारे। तो इसीलिए आज का सत्संग था ना जो, वो सत्संग भी फिर लेट अपलोड हुआ, क्योंकि वाईफाई तो लाइट के साथ ही चलता है, तो सारा कुछ खत्म हो गया था। तो जो कल सत्संग किया, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, मैं पूरी नींद में था, और मैं बहुत ही छत के, जो घर के सबसे ऊपर छत थी, वहां पर जाकर बिना किसी एसी पंखा सब कुछ, बिना सब कुछ, बल्कि वहां पे कुछ नहीं था, लाइट ही नहीं आई 3 दिन ना, 2 दिन, तो बिना सब कुछ के किया सत्संग। तो इसीलिए मैंने सिर्फ छोटा सा किया। जब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना, कि जल्दी हो, या मैंने कहीं जाना हो, बिजी हो, या लाइट की प्रॉब्लम, या वाईफाई की, तो फिर छोटा सत्संग होता है, नहीं तो जैसे 1 घंटा हो ही जाता है। तो आप सिमरन भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी लोगों की बातें जो मुझे बोलते हैं, मैं कोई इतनी मैं टेंशन नहीं लेता, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। जिसको अभी समझ नहीं है ना, तो वो तो ऐसे बोलेगा, तो जिसको समझ है तो वो तो अपना भजन सिमरन करेगा। बाकी कोई बात नहीं है, बाबा जी सबको खुश रखे। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी कि आप कल ये बताए कि अगर सिमरन टाइम धुन सुनाई दे, तो धुन सुनाई दे रही है, पर अभी मन बाहर की बातों में लगा हुआ है, तो सिमरन पर कितनी टाइम। देखो सिमरन है ना, जो सिमरन मेरी बहन, हमें इसीलिए सिमरन का टाइम बाबा जी ने क्यों ज़्यादा किया। सिमरन आपको 2 घंटे बोला, भजन आपको आधा घंटा बोला। ये सब क्यों? आपको भजन भी 2 घंटे बोल सकते थे, भजन भी 2 घंटे, सिमरन 1 घंटा भी बोल सकते थे, लेकिन सिमरन आपको ज़्यादा बोला। ज़्यादा इसीलिए बोला, जैसे एक चीज़ है ना, हम बार बार जिस चीज़ का नाम लेते हैं, हम फिर उसके दीवाने हो जाते हैं, हम फिर उसमें मस्त होना शुरू हो जाते हैं, फिर हम वही काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई आपके घर पर, कोई मान लो कोई आपका छोटा बच्चा है, या आपके हस्बैंड है, कोई भी है, वो बार बार डेली यही बातें कर रहे हैं, हमने नई एलईडी लेनी है, हमने नई एलईडी लेनी है, हमने नई एलईडी लेनी है। फ़ोन कर रहे लोगों से पूछ रहे हैं कि एलईडी लेनी कौन सी ले। अब ये क्या हो रहा है, एलईडी का सिमरन हो रहा है। आप भी सिमरन कर रहे हो, अपनी सहेलियों से पूछ रहे हो, अपने भाई से पूछ रहे हो कि आपके जीजू ने एलईडी नहीं लेनी है, कौन सी ले। आपके सब आसपास से पूछ रहे हो, आपके हस्बैंड भी। ये क्या हो रहा है, सिमरन हो रहा है, एलईडी एलईडी एलईडी, ठीक है। अब जैसे ये सिमरन हो रहा है ना एलईडी का, तो एक दिन आएगा एलईडी आपके घर पर लगी होगी। लगी कैसे? पहले आपने उसका सिमरन किया। ऐसे ही वो जो नाम है ना, जो बाबा जी का, जो बाबा जी ने दिया 2.5 घंटे 2 घंटे, इसीलिए बोला आप उसका सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो। वो मालिक आपके अंदर भीतर आना शुरू हो जाए। फिर जब आना शुरू हो जाए, फिर आपने जो भजन की जुक्ति बताई थी, फिर आप वैसे बैठ जाओ जैसे बाबा जी ने भजन करने के लिए बोला था। तो जैसे आपको शब्द धुन सुनाई देती है, नहीं देती, लेकिन 2 घंटे आपको बैठना ही पड़ेगा। जितनी देर विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, अगर 10-15 मिनट बैठने से सारे ख्याल, सारे विचार खत्म हो जाते हैं, तो फिर भजन कर सकते हैं हम। लेकिन अगर विचार और ख्याल सारे आ रहे हैं ना, फिर नहीं, फिर आपको पहले उसको खत्म करना है। ठीक है मेरी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी भैया जी, मेरी एक बहन है, तो बहन है वो बाबा जी से बहुत प्यार करती है और बाबा जी से नामदान लेना चाहती है, पर उसके हस्बैंड उसको बाबा जी का सत्संग नहीं सुनने देते, डेरे नहीं जाने देते, डेरे से रोकते हैं, क्योंकि हस्बैंड ने किसी और का सत्संग और नामदान लिया हुआ है। तो मैंने आपका कमेंट सारा पढ़ लिया था, मैं आपकी बात भी समझ लिया हूँ। तो वो नहीं, मना करते। तो आपने कहा कि क्या करे, कैसे करे कि इनके जो हस्बैंड है वो भी इनके साथ सत्संग जाए और नामदान ले वहाँ से। देखो, एक तो होता है कपड़ों की बात, आपने बोला उनको, उन्होंने मान लिया। एक होती है धर्म की बात। अभी अगर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना, कोई अगर झगड़े होते हैं मुल्कों में, या कुछ भी कारण धर्मों के कारण होते हैं,
तो हमको पता क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। जिनको वो मानते हैं ना, आप उनको मानना शुरू कर दो, ठीक है। मीन्स कि मानना आपको बाबा जी को ही है, प्यार बाबा जी से ही करना है, नाम सिमरन बाबा जी का ही करना है। लेकिन जैसे वो करते हैं, कहते हैं, वैसे करना शुरू करो, ठीक है। फिर आप उनकी बातें मानना शुरू करोगे ना, तो वो आपकी बातें मानना शुरू करेंगे। सीधी सी बात है। उनको बोलो जिनको आप मानते हो, मैं वहाँ जाऊंगी, मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगी, वहाँ पर जाकर मैं सेवा भी करूंगी। लेकिन जहाँ मैं जाती हूँ ना, वो मेरे गुरु है, तो मुझे मत मना किया करो, मुझे वहाँ जाने दो। तो ऐसे समझाना पड़ेगा। तो बाकी बाबा जी ने जैसे चाहा वैसा ही होगा। आप सिमरन भजन करो, बाबा जी का नाम लो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये प्यार होता है, किसी से भी पढ़ सकता है ना। बाबा जी है ना जो, बाबा जी कहते हैं कि जिसके ऊपर उसने दया मेर करनी है ना, वही आ सकता है डेरे में। जिसके ऊपर उसने दया मेर करनी है ना, वही आ सकता है डेरे में। कोई दूसरा आदमी डेरे के अंदर पैर भी नहीं रख सकता। समझ आई मेरी बात। बाबा जी कहते हैं कि जिसके ऊपर बाबा जी ने दया मेर करनी है ना, वही आ सकता है डेरे में। ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कोई आ सकता। तो जब उसकी हुक्म होगा, उसकी मर्जी होगी, वो खुद पे खुद चला आएगा। ठीक है मेरी बहन, बाकी रिस्पेक्ट करो सबकी, कोई बात नहीं है। अगला जो सवाल है, कहते कि आपने कल मानसिक जप का बताया था, तो क्या बाहर से लिप्स नहीं हिल रहे, अंदर से जुबान नाम का जप लगातार हिलती हिलती करती रहती है? तो इसके बारे में देखो मैं बताता हूँ। मानसिक जप पता क्या होता है? मानसिक जप होता है हमारा मन है ना जो, जैसे मन कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। मन ऐसे होता है कि जैसे आपने किसी से नाम डाल कोई सूट लेने गए हो, ठीक है। कोई आप सूट लेने गए हो, जो सूट लेने गए हो ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा। आप अपने मन से सोचते हो कि यहाँ से कैसे निकले, इनको ये बोल देती हूँ, ये बोल देती हूँ। अब जो बातें आप अपने अंदर कर रहे हो ना, वो होता है मानसिक जप। जैसे कोई सूट लेने गए हो आप, ठीक है, सूट लेने चले गए, लेकिन उसके साथ अंदर से सोच रहे हो ये पसंद नहीं है, इतने का बोल दूं, इतने का ये कर लूं, वो कर लूं। वो होता है मानसिक जप। तो जब वो करते हैं ना, तो हमारी जुबान हिलती है, ना ही हमारे लिप्स हिलते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है जी। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी आपने आज बीप की आवाज़ का सत्संग किया, तो बीप मेरे कान में भी बहुत देर से आ रही है, बट तेज़ लग भी रही है, तो वीर जी क्या सही है? देखिए, जो बीप की आवाज़ आती है ना, तो रही है वीर जी क्या सही है, मैंने बताना था और आज आपने इसका सत्संग ही कर दिया। तो करती हूँ आगे भी इनका ही कमेंट। कहते हैं कि सत्संग के बजाय गलती होने के बीच जाती हूँ, गलती नहीं होती। देखिए, हम तो सत्संग आपके लिए करते ही रहते हैं, सबके लिए। बाकी जो बीप की आवाज़ आती है ना, ये अच्छी बात है। ये जहाँ से शुरू होती है, जो हमारी शुरुआत है ना, तो इसको कोई भी आवाज़ आ सकती है। बीप की आवाज़ आ सकती है, शंख की आ सकती है, घंटे की आ सकती है, ये कोई भी आ सकती है। तो आपको बस सुनना है, ठीक है। सुनते रहो, आनंद लो उस चीज़ का, मज़ा लो उस चीज़ का। तो आगे इन्हीं का कमेंट है, आज आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगा, थैंक्स मेरे प्यारे भाई जी। मैं आपका सत्संग पूरा सुनती हूँ और सवाल जवाब भी पूरे सुनती हूँ। तो वीर जी, आपकी वजह से सिमरन भजन भी हम करने लगे हैं। गलती होने पर हमें समझ भी लग जाती है। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप भजन सिमरन करने लग गए हो, ठीक है जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी, जो इंसान हमारे सामने शरीर छोड़ रहा हो, क्या हम उसको प्रसाद दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि प्रसाद कहते किसे हैं? प्रसाद होता है ना जो मंदिर में मिलता है, गुरुद्वारा साहिब में मिलता है, डेरे से मिलता है। प्रसाद का मतलब होता है कि वो सब खा सकते हैं। तो आप दे सकते हो, बड़ी आराम से दे सकते हो प्रसाद।
इसमें कोई बात नहीं है। उसको प्रसाद भी दो और साथ साथ बैठ के सिमरन भी करो ताकि वो सही रास्ते पे जाए। अगला जो सवाल है जी, कहते हैं कि आपकी साखी बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत सिमरन करना बैठना लगता है तो मेरे घुटनों में दर्द है। देखो, जो घुटनों में दर्द होती है ना, तो आपको जब बैठना है ना, अपने दोनों साइड पिल्लो रख लिया करो। पिल्लो होते हैं ना, जो पिल्लो को रख लो दोनों साइड, फिर दर्द है ना जो वो कम होगी। तो यही रास्ता है कि उसका हल ढूंढो कि वो चीज़ कैसे ठीक हो सकती है। अगर उसका हल ढूंढोगे, हल मिल भी जाएगा, लेकिन अगर उसका ये हल नहीं ढूंढोगे तो ऐसे ही बस सोचते रहोगे तो फिर उस दर्द में फंस जाओगे, बस भजन सिमरन नहीं होगा। उसका हल ढूंढो। घुटनों के आसपास ना वो रख लो, पिल्लो रख लो दोनों साइड, तो फिर दर्द कम हो सकती है। थोड़ी मालिश कर लो देसी घी की। अगला सवाल है जो कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, कुछ गल्लां इतनी परेशान कर रही है कि मैं ब्यास तो वापस आई, सेवा तो गई सी, तो परेशानियां बहुत, मन बहुत दुखी होता है। देखिए, जो मैंने आपका कमेंट सारा पढ़ लिया था बहन, होता पता क्या है, डेरे के अंदर का माहौल अलग होता है, घर का माहौल अलग होता है। घर वाले होते हैं जो हमारे, वो सबके एक जैसे नहीं होते। कोई ऐसे भी होते हैं कि घर वाले हमसे नफरत करते हैं, कोई ऐसे किसी के घर वाले होते हैं वो उनके ऊपर अपनी जान देने तक जाते हैं। तो हमारे ये कर्मों के कारण है सारा कुछ। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमें प्यार मिलेगा। अगर हमारे कर्मों में प्यार लिखा है हमारी फैमिली का, वो मिलेगा। अगर नफरत लिखी है कर्मों में, वो नफरत मिलेगी। आप टेंशन मत लो, परेशान मत हो, सिमरन भजन करो। घर के पास अगर कोई सेंटर है, अपना मन है ना जो, वहाँ सेंटर के साथ जोड़ दो। सेंटर जाना शुरू कर दो, सेवा करनी शुरू कर दो, वहाँ पे अपनी सहेलियाँ बनाओ, तो सिमरन भजन करो बाबा जी का। ये जो आपने बोला ना कि जैसे परेशानियां हैं, बहुत तकलीफ, सारा कुछ ये सबको होती है, तो ये सब में ऐसे ही होता है आजकल। तो हमें इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। आप भजन सिमरन करो बाबा जी का ज़्यादा से ज़्यादा, और सेंटर ढूंढो घर के पास कोई, वहाँ पे सेवा करनी शुरू करो। बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। घर वाले ऐसे होते हैं सबके, मीन्स कि कोई बहुत प्यार करता है, कोई बहुत नफरत करता है। आप छोड़ो सब बातें, सिमरन भजन में ध्यान दो, और अपना जो भी है ना, मीन्स कि घर के पास सेंटर ढूंढो, सेंटर कहाँ पे है, और सेंटर में जाओ, सेवा करो। बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मैं कोलकाता से बोल रही हूँ, मेरा प्रश्न है कि मेरी बहू मेरे को मीट मछली, देखो जो नॉन वेज कहते हो ना कि घर के अंदर लाने के लिए, बनाने के लिए, वो बनाते हैं, बनाने दो। आप मना करोगे वो क्लेश करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो इससे बेहतर यही है, अब अपने बर्तन है ना जो, अपने बर्तन अलग से ले लो, अपने अलग से बर्तन लेकर वहाँ उसी में बनाओ, उसी में खाओ पियो। तो यही हो सकता है, क्योंकि उनको आप अकेले हो, वो बहुत जाने हैं, ठीक है। तो जो बहुत से होते हैं फिर उन्हीं की मानी जाएगी, उन्हीं की चलेगी कि ये सब ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं। आप सिर्फ अकेले हो, तो आपकी नहीं इतनी जल्दी मानेंगे वो, आपको उनकी माननी पड़ेगी। तो आप अपने बर्तन अलग से ले लो, उसी में खाओ, उसी में पियो, उसी में बनाओ, ठीक है जी। उनको मना करोगे वो क्लेश करेंगे आपके साथ, तो ऐसा मत करो। आप जो करते करने दो, एक दो बार समझा कर देख लो। आप बड़े हो, अगर समझते हैं तो घर पर मत लाओ। तो मानते हैं बात तो अच्छी बात, नहीं मानते तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, वीर जी मुझे भी ऐसा ही होता है, जब भी मैं साखी सुनती हूँ, शब्द सुनती हूँ, बहुत रोना आता है। रोना आता है, ये अच्छी बात होती है, ये हमारे अंदर तड़फ होती है, प्यार होता है, इसीलिए हमें रोना आता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि भाई जी राधा स्वामी जी और बाबा जी को भी राधा स्वामी जी, हजूर जी को भी राधा स्वामी जी। भाई जी मेरा सवाल है कि जब सिमरन में बैठते हैं
तो थोड़ी देर बाद ही कोई ना कोई धुन सुनाई देती। क्या सिमरन छोड़ के भजन पर बैठ जाना चाहिए? अगर सिमरन पर बैठे बैठे हमें धुन सुनाई दे रही है, ठीक है, धुन सुनाई दे रही है, लेकिन कोई विचार नहीं है मन के अंदर, कोई ख्याल नहीं है, फिर तो बैठ सकते हैं। लेकिन अभी भी कोई विचार आ रहे, ख्याल आ रहे, बाहर के सारा कुछ ध्यान जा रहा है, तो फिर अभी सिमरन करना है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी मुझे मैं एक बहुत ही बुरी आदत है कि मैं जो मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहता, बाद में जो लोग हैं उसी का फ़ायदा उठाते हैं। मेरे साथ ही ऐसे जो बुरा बुरा जो भी हो जाता है इनके साथ। देखो, आप अपना कर्म करो, आप जैसे हो वैसे ही रहना है। आपके साथ देखो, सच है ना, जो सच के साथ वो मालिक होता है, तो आपके जिसके साथ वो मालिक हो वो कभी हार नहीं सकता। जिसके साथ वो मालिक है ना, वो हार नहीं सकता वो इंसान। तो मालिक किसके साथ है? सच के साथ है। आप सच बोलते हो, ये अच्छी बात है, और जो मालिक है वो फिर आप ही के साथ होगा, किसी और के साथ नहीं होगा। झूठ बोलने वाले के साथ सिर्फ झूठ ही होता है, और झूठ होता है जो वो लंबे समय तक नहीं चलता, एक दिन सच निकल आता है सामने। ऐसे ही जो भी है ना सारा कुछ, आप सच बोलो, झूठ कभी मत बोलो, सच बोलो। सच है ना, जो सच ही हमारे साथ जाएगा, और सच के साथ ही वो मालिक है ना जो सच के साथ ही चलता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी आपका मोबाइल नंबर क्या है, देख लीजिए। मैं मोबाइल नंबर नहीं दे सकता, मेरा मोबाइल नंबर यही है जो कमेंट में संगत सवाल जवाब पूछती है। तो आप भी ऐसे ही पूछ सकते हो कमेंट में ही सारा कुछ। तो अगर कुछ भी पूछना है आपने, कमेंट में पूछ सकते हो आप। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी मैं सिमरन तो करने लगी हूँ, बहुत ही भजन भी, लेकिन 5 मिनट जो ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जब भी भजन पर बैठती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सुनाई नहीं देता, और मैं 5 मिनट के बाद ही उठ जाती हूँ। और जब भी मैं अपने कानों के ऊपर हाथ रखती हूँ तो हाथ थोड़ी देर बाद मुझे पता नहीं चलता कब मेरे हाथ मेरे कानों के ऊपर से हट गए हैं। तो ये हम ना नींद की अवस्था में चले जाते हैं, फिर ऐसे होता है जो हमें पता ही नहीं चलता। आप थोड़ा सा एक्टिव रहो, जब आप एक्टिव रहोगे ना तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने आप को एक्टिव रखो। एक्टिव मीन्स कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, जब मान लो आप कोई पैसे गिन रहे हो, क्या नींद आएगी? क्या सुस्ती पड़ेगी? नहीं आएगी, ना ही सुस्ती पड़ेगी, क्योंकि आप पैसे गिन रहे हो। ऐसे जब भजन सिमरन करते हैं ना, वैसे एक्टिव रखो जैसे पैसे गिनने के टाइम एक्टिव रखते हैं ना हम अपने आप को, कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, सेम वैसे एक्टिव रखो। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी एक बात पूछनी थी, जब सिमरन करती हूँ 15-20 मिनट के बाद पर सो जाती हूँ, तो मुझे कभी कभी किसी चीज़ की, देखिए ये हमें जो खुशबू आती है ना, जो भी आती है, तो ये होता है ऐसा सिमरन भजन में होता है। जब हम ज़्यादा टाइम पे जैसे कि रोज रोज बैठना शुरू कर देना, फिर ये हमारे साथ ऐसा होता है। किसी को कोई खुशबू आती है, किसी को कोई आती है। जो हमारे बड़े बाबा जी थे ना, तो बड़े बाबा जी तो बहुत सी संगत ऐसी है जो पास बैठते थे, वो बोलते कि बड़े बाबा जी से जैसे गुलाब के फूल होते हैं ना, ऐसी खुशबू आती थी। तो जब हम भजन सिमरन करते हैं ऐसी आती है खुशबू, सारा कुछ होता है। तो आप सिमरन और भजन में ध्यान दो, तो जो भी होता है होने दो, बस आप सिमरन करो, भजन करो बाबा जी से ज़्यादा, तो बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। बाकी आप उस पर छोड़ दो, वो करेगा सारा कुछ। ठीक है संगत जी, तो अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा है, क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हैं, कल आप फिर से सुनना चाहते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दो। और संगत जी इस चैनल को सारी संगत में और सारी फैमिली में शेयर कर दीजिए। राधा स्वामी जी।